चलिए ए बी सी डी ई और एफ के वजन अलग अलग हैं, बनाइए इसको और आपको बताना है लास्ट में कितने व्यक्ति डी से भारी हैं, कितने व्यक्ति डी से भारी हैं दोस्तों, ये बताना है। कितने व्यक्ति ऐसे इनमें हैं जो डी से भारी हैं। देखिए फिर से मैं कहूंगा दोस्तों, अगर 99 रुपीज़ में मैं कह रहा हूँ अभी जो आपकी स्पीड चल रही है उसमें अगर सिर्फ 10 क्वेश्चंस का भी इजाफा होता है ना तो एग्ज़ाम में 20 नंबर एक्स्ट्रा बनेंगे। अगर 10 क्वेश्चन भी आप एक्स्ट्रा कर पाए तो 20 नंबर आप एक्स्ट्रा बटोर पाओगे बाकी लोगों से, और 20 नंबर में तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, वर्दी लेके घूमोगे भाई साहब ज़िंदगी भर। ठीक है, तो अवेलेबल है आपके पास में टेस्ट सीरीज़। कोई दिक्कत आए, कोई समस्या आए तो 9602514332 पे आप कॉल कर लो। व्हाट्सअप नंबर भी है, ये कॉलिंग नंबर भी है, और 99 रुपीज़ में आपको ऐप पे और लैपटॉप कंप्यूटर पे दोनों पर आपको ये टेस्ट सीरीज़ लगाने को मिलेगी। कितने टेस्ट हैं? 400 टेस्ट हैं लगभग। जीडी वालों जिंदाबाद। ठीक है, देख लो भैया। डी कम से कम 3 व्यक्तियों से भारी है। ई डी और सी से भारी है। ई जो है वो डी और सी से भारी है भाई साहब। सी ए से भारी है, सी ए से भारी है, परंतु उसने बोला ए सबसे हल्का नहीं है, ए सबसे हल्का नहीं है। ठीक, एफ 2 व्यक्तियों से भारी है, एफ 2 व्यक्तियों से भारी है। तो ध्यान से देखना, सी ए से भारी है, ये तो हो गया, ए सबसे हल्का नहीं है। डी कम से कम 3 व्यक्तियों से भारी है, ठीक है। डी कम से कम भाई साहब 3 व्यक्तियों से तो भारी है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे दिया था ई डी और सी से भारी है। लो, ई खुद अपने आप में, ई खुद अपने आप में डी और सी से भारी रहा, तो ये रहा सी। अब इससे तो भारी रहेगा ही। अब डी को कहाँ रखें? पहली बात तो देखो कि 6 ही लोग थे, आप खुद दिमाग लगाओ कि 6 ही लोग थे। अगर 6 ही लोग थे और उसने यहाँ पर दिया है कि एफ 2 व्यक्तियों से भारी, अच्छा एफ 2 व्यक्तियों से भारी है, ये भी दे रखा है उसने। एफ के लिए क्या दे रखा है कि भैया एफ 2 व्यक्तियों से भारी, बाकी सबसे हल्का है इसका मतलब। तो इसका मतलब देखना यहाँ पे, अगर इसको बनाना चाहें दोस्तों, एफ 2 व्यक्तियों से भारी है अर्थात बाकी सबसे हल्का है, ये चीज समझने की कोशिश करना। एफ 2 व्यक्तियों से भारी है अर्थात बाकी सबसे हल्का है। इसको अरेंज करते हैं भाई, ठीक है, हो गया। डी कम से कम 3 व्यक्तियों से भारी है। आपने अगर डी को यहां बनाया, सपोज करिए आपने डी को आगे आगे बनाया, तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 कम से कम 3 होने चाहिए थे ना, कि 3 तो होने ही चाहिए थे कम से कम। 4 हो जाएंगे तो भी कम से कम 3 तो रहेंगी, 5 हो जाएंगे तो भी कम से कम 3 तो रहेंगी, ठीक है। तो डी यहां भी आ सकता है, पर डी आगे आगे नहीं आ सकता। बताओ क्यों? डी आगे आगे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उससे पहले तो ई आ रहा है। अगर उससे पहले ई आ रहा है तो भाई साहब फिर ई को यहां बनाना पड़ेगा, आपको ई को यहां बनाना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हो कि डी कम से कम 3 व्यक्तियों से भारी है। उसने साफ साफ बोला डी और सी ए से भारी है। ए सबसे हल्का भी नहीं था, ए सबसे लास्ट में भी नहीं आएगा भैया, ए सबसे लास्ट में भी नहीं आएगा, तो ए को मिनिमम हमको यहां लेना पड़ेगा। सी ए से भारी था, सी ए से भारी था, और ई डी और सी दोनों से ही भारी है। देख लो आप, ई डी और सी दोनों से ही भारी है, तो आपको ये तो पता लगेगा कि यहां आ सकते हैं। अब चाहे डी को यहां बनाओ चाहे सी को यहां बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देख लो इधर आपने मान लीजिए डी को यहां बनाया तो सी यहां आ जाएगा, ठीक। परंतु अगर मान लीजिए आपने यहां पर इस जगह पर डी को बनाया
तो इस जगह सी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? आप पढ़ लो लाइन बस। डी कम से कम 3 व्यक्तियों से भारी है, हाँ तो डी यहां बनाया तो भी मिनिमम 3 से ज्यादा है, यहां डी को बनाओगे तो भी मिनिमम 3 से ज्यादा है। अब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया? बी नहीं आया था। अब सी ए से भारी था तो बिल्कुल सी ए से भारी है। ए सबसे हल्का नहीं था तो ए सबसे हल्का भी नहीं है। कितने व्यक्ति डी से भारी हैं ये बोल रहा है। अब डी से भारी कितने व्यक्ति हैं? अगर डी इस जगह आया तो एक व्यक्ति आंसर आएगा। अगर डी इस जगह आया, क्योंकि इसकी पोजीशन क्लियर नहीं है, तो भाई साहब 2 व्यक्ति आंसर आएगा। तो आंसर 1 भी आ सकता है, आंसर 2 भी आ सकता है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम निर्धारित नहीं कर सकते, हम निर्धारित नहीं कर सकते कि डी से भारी कितने लोग हैं। डी से भारी एक व्यक्ति ई भी हो सकता है, डी से भारी एक व्यक्ति ई और सी भी हो सकता है। सो फाइनल आंसर इज सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते। ये हमारा आंसर बनेगा। तो फाइनली आप लोगों से पूछूंगा दोस्तों में कि 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ऐसे थे जो आपके बिल्कुल करेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास में एनालाइज करने का सबसे अच्छा साधन है, माध्यम है, कि आप डेली बेसिस पर आप लोग चेक कर सकते हो कि 30 प्रश्नों में आपके आंसर क्या आ रहे हैं। एग्जाम में तो फिक्स कर लेना कि 20 के 20 ही सही करने हैं, यानी कि 40 नंबर बटोरने हैं, और इससे बाहर, इस लेवल के बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा आपका। इस बात की गारंटी मैं आपको दे देता हूं। अगर आपने इन प्रश्नों को लगा लिया तो एक प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है सर, ऐसे प्रश्नों में मुझे टाइम बहुत लगता है। आपको पता है टाइम ऐसे प्रश्नों में नहीं लगता, आपको इस लैंग्वेज में लगता है। ये जो लिखा हुआ है कम से कम 3 व्यक्तियों से भारी है, यानी कि लोवेस्ट जो फिक्स कर दिया वो 3 कर दिया उसने। कम से कम भाई 3 तो यहां बना ही दो। अब इससे पहले डी चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, फिर आपको पता लग गया कि यार डी से भारी तो अब ई भी है एक, तो ई को यहां रखना पड़ेगा। अब सी यहां आए या डी, सी यहां तो डी यहां, और सी यहां तो डी यहां। डी की पोजीशन ही क्लियर नहीं। जब डी की पोजीशन ही क्लियर नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि डी से भारी कितने लोग हैं? जब उसकी पोजीशन फिक्स होगी तभी बता पाओगे ना। तो वैसे ही आपका आंसर आ गया सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्लियर है? तो दोस्तों सबसे पहले तो जो बच्चे नए हैं वो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि आप लोगों को डेली क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग लाइव शॉर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम अपना है रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल, जहां पर आपको पीडीएफ अपलोड करवा दी जाएगी। आप यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड कर भी ली होगी आपने, सारी पीडीएफ डाल दी है यहां पर। ध्यान से देखिए, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, ये तो अपने